हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमारा यूनिट 4 ही चल रहा था, यूनिट 5.2 में पार्ट 4 कंप्लीट हो रहा था। तो मैंने आपको प्रीवियस वाले पार्ट में जैसे कि बताया था कि बस, रिंग, स्टार और ट्री टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टोपोलॉजीज के बाद हमने जैसे कि इनमें बस, रिंग और स्टार की ट्री, इनके हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिए थे। कुछ स्ट्रक्चर्स थे कि कैसे ये नोड आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, कैसे एक सिस्टम का फेल हो जाने से दूसरे सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है, कुछ सिमिलैरिटीज थी इनकी डिसएडवांटेजेस की। तो उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, that is mesh topology। पहले इसके बारे में बताता हूं आपको, mesh topologies के बारे में। In this topology, each node is connected to every other node in the network। यानी कि जो नेटवर्क इस टोपोलॉजीज में क्या होता है, सिंपल सी बात होती है। तो हम कहें कि इसमें जो नेटवर्क होता है, हर एक नेटवर्क जो होगा एक दूसरे नेटवर्क से जुड़ा रहता है। मैश टोपोलॉजी का जो मैश नेटवर्क भी कहा जाता है, मैश टोपोलॉजी को मैश नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो नेटवर्क होता है, इसमें जो नेटवर्क रहता है उसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी को ही मैश नेटवर्क बोलते हैं। मैश एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें डिवाइसेस या नोड किसी भी एक अधिक अतिरिक्त संबंध में या आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। सिंपल सी जो बात हो रही है, यानी कि मैश टोपोलॉजी में जो नेटवर्क होता है एक इंटरकनेक्टेड रहता है किसी दूसरे वाले से, ठीक है। और इसमें मैश टोपोलॉजी प्रत्येक नोड के नेटवर्क अन्य सभी से जुड़े रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मैश टोपोलॉजीज के अगर बारे में डायग्राम से दिखा दो पर्टिकुलर आपको ही। सपोज एक सिस्टम में पहले सेटअप बना लिया यहाँ पर। ये सेटअप है सपोज। अब मैश टोपोलॉजी में जैसे कि क्या होता है कि एक नेटवर्क दूसरे सभी नेटवर्क से आपस में जुड़े रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे पिछली बार में जब पीर टू पीर नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बताया था कि पीर टू पीर नेटवर्क में भी क्या होता है, हमारा मैश टोपोलॉजी रहता है। तो पीर टू पीर नेटवर्क आप प्रीवियस वाले पार्ट में देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से आपस में सभी कनेक्टेड थे। सेम कुछ इस तरह से ये भी अगर इससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, फिर इससे आपका कनेक्टेड रहेगा तो आपका दूसरे सभी से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे मैंने पहले इनको इससे कनेक्ट करा दिया आपस में, ये हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अब लेकिन क्या होता है कि अभी यही सेटअप आपका इससे भी कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये इससे भी कनेक्टेड हो गया, ये इसी तरह से इससे भी कनेक्टेड हो गया, इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से ये आपस में एक दूसरे से ये भी कनेक्टेड हो गए, ये वाले, ठीक है। इस तरह से ये भी कनेक्टेड हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से, ये वाले ऐसे कनेक्टेड हो गए, ये इस तरह से कनेक्टेड हो गया, ये इससे कनेक्टेड हो गया, ये इससे कनेक्टेड हो जाता है, ये इससे कनेक्टेड हो जाता है, हो गया, ठीक है। ये आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो आप मैश टोपोलॉजी को सिंपल सी बात करें तो आप जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ इस तरह से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें जो केबलिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है, प्लस आपका जो सर्वर का जो वर्किंग रहता है कि काफी ज्यादा डिफिकल्टीज सामने आ जाती है आपके, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिस्टम जो होता है हर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। In this topology, each node is connected to every other in the network. Implementing the mesh topology is expensive and difficult। अगर इसका जो बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन या फिर इसका जो मेंटेनेंस वगैरह होता है या इस सेटअप वगैरह जब इंस्टॉल करना होता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है और बहुत ज़्यादा इसमें खर्च भी लगता है, क्योंकि केबल्स वगैरह की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और अगर सर्वर फेल हो जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसमें। In this type of network, each node may send message to the destination through multiple paths। आप देख सकते हैं कि एक ही नेटवर्क को, मान लीजिए इस सेटअप को इससे भेजना है, यानी कि उसके पास कई तरह के मतलब डिफरेंट पाथ्स हैं। वो डायरेक्ट यहाँ से भी सेंड कर सकता है या फिर उसने क्या किया यहाँ पे सेंड किया। तो इसका काम होता है कि सपोज सिस्टम 1 को 4 पे भेजना है सपोज, तो अब वो चाहे तो 1 से 4 तक भी जा सकता है, लेकिन इसके पास पॉसिबिलिटी रहती है कि वो चाहे तो 1 से होकर 5 में गया, 5 चाहे तो वो 4 को भेज सकता है। इसी तरह से 1 चाहे तो वो 3 को भेज सकता है सिस्टम से, और 3 का काम होता है कि वो 4 तक ट्रांसफर करे। तो क्योंकि क्या होता है सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो इजीली ये दोनों एक दूसरे से जितने मल्टीपल पाथ्स मिलेंगे वहां से इन लोगों को अपनी तरफ से ट्रांसफर कर सकते हैं फाइल्स को। While the data is traveling on the mesh network is automatically configured to
reach the destination by taking the shortest route which means the least number of hops। अब इसके बाद जो बात करूं उसके एडवांटेजेस के बारे में, तो एडवांटेजेस क्या है? नो ट्रैफिक प्रॉब्लम एज देयर आर डेडिकेटेड लिंक्स, किसी तरह का कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। इट हैज मल्टीपल लिंक्स, सो इफ वन रूट इज ब्लॉक्ड देन अदर रूट्स कैन बी यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन। यानी कि अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल पाथ है इनके पास, सिस्टम 1 से लेकर के 4th का, अगर मान लीजिए कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो अगर इस बीच क्या होता है, अगर यहाँ से इनके बीच में किसी तरह का सिस्टम 1 से 4 के बीच में जो केबल या नोड है वो फेल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन जो होगा यहाँ पे इनके बीच में टूट जाएगा, नहीं। क्या होगा, वो देख सकते हैं दूसरा नोड का इस्तेमाल कर सकता है, वो 1 से लेकर के 5 पे गया, 5 पे आप गया तो उसने अपने ऑटोमेटिकली यहाँ से फाइल को ट्रांसफर 4 तक पहुंचा देगा। तो ऐसा नहीं कि अगर एक तरह से नोड कहीं से फेल होता है तो आप इजीली इसको दूसरे पाथ का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें, इसका बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर एक नोड फेल हो भी जाता है आपका, तो आप चाहे तो किसी भी दूसरे पाथ का यूज करके फाइल को वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। मैश टोपोलॉजीज में जैसे मैंने आपको बताया था लोकल एरिया नेटवर्क में P2P नेटवर्क, उसमें भी आपने जैसे देखा था कि P2P नेटवर्क में भी आपका क्या था कि वो एक पूरी तरह से क्या करते हैं कि एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे केबल्स वगैरह, वायर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, पॉइंट्स टू पॉइंट लिंक्स मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इजी, क्योंकि क्या होता है, पॉइंट्स टू पॉइंट लिंक मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इजी। जैसे अगर बात करें पॉइंट टू पॉइंट, अगर सपोज क्या होता है, किसी तरह का कोई भी लिंक वगैरह में कोई फॉल्ट आती है तो हम इसको इजीली पहचान सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आई। क्योंकि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर 1 to 4 अगर आपने फाइल को ट्रांसफर करना है और नेट नोड में काम करना बंद कर दिया, तो वो क्या ऑब्वियसली चाहे तो वो यहाँ भी भेज सकता है और चाहे वो यहाँ भी भेज सकता है, लेकिन इतना तो पता चल जाता है कि हाँ किसी एक नोड की वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से नोड या कौन सा केबल या वायर ने यहाँ पे वर्किंग करना स्टॉप कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, देयर इज मैश ऑफ वायरिंग व्हिच कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज, बहुत सारे वायर होने की वजह से इनको मैनेज करना भी हमें बहुत डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स एज ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी नोड, इंस्टॉलेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि हर एक नोड आपस में जुड़े रहते हैं। यानी कि देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर सिस्टम का पूरा जो नेटवर्क है, यहाँ पर कई सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए भी टाइम पर प्रॉब्लम आती है। केबलिंग कॉस्ट इज हाई, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क हमारे जुड़े हुए हैं तो इसके अब इसके केबल की वायर की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसका जो कॉस्ट वगैरह लगेगा वो भी ज़्यादा खर्च आएगा आपके लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं बेसिकली जो डिसएडवांटेज हमने देखे कि सबसे ज़्यादा कि केबल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा इसके लिए, प्लस इसके बाद जो क्या होता है इसमें जो कि अगर सिस्टम में अगर किसी भी तरह से कोई भी अगर देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सिस्टम के टाइम पर इंस्टॉलेशन करने के टाइम पर इंस्टॉल अगर आप सेटअप को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पर इसके लिए दिक्कत ये आती है कि किस तरह से हमें मेंटेन करना है, कैसे हमें नोड वगैरह केबल वगैरह को जो आप अगर उसमें इंस्टॉल करें तो हम इसको कैसे इसकी सिक्योरिटी वगैरह को देखना होगा। उसके बाद जो आपका फर्दर जो पॉइंट है दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजीज। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। A combination of any two or more network topologies। हाइब्रिड टोपोलॉजीज को ऐसे हम सिंपल से वर्ड में बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू, यानी कि किसी दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज, यानी कि चाहे वो बस हो या रिंग या स्टार या ट्री या फिर मैश या ट्री, यानी कि बस और रिंग यानी दो हो गए, या फिर आप इसमें एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं बस रिंग स्टार यानी कि टू या टू मोर। यानी कि हाइब्रिड टोपोलॉजीज में जो क्या होता है सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि इसमें जो हम दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को मिलाने के बाद एक आपका हाइब्रिड टोपोलॉजीज क्रिएट होता है, ठीक है। अ हाइब्रिड टोपोलॉजीज ऑलवेज occurs when two different basic network technologies are connected।
It is a mixture of above mentioned topologies. Usually a central computer is attached with subcontrollers, which is a term participate in varieties of topologies. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे पहले इसका डायग्राम के साथ बताता हूँ कि कैसे हम इसमें कैसे आपस में एटलीस्ट 3 टोपोलॉजीज को ऐड करा है। तो उसके लिए डायग्राम आपको क्रिएट करता हूँ पहले मैं। सबसे पहले तो इसमें जैसे मैंने बताया था 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा टोपोलॉजीज को कनेक्शन को जब जोड़ने के बाद ही हाइब्रिड क्रिएट होता है। तो अब मैं जैसे बात करता हूँ पहले स्टार टोपोलॉजीज को ले लेता हूँ। सपोज इसका सेंटर हब हो गया, ये हम पहले स्टार के बारे में बता रहे हैं। ये स्टार का सेटअप तैयार हो गया हमारा, लाइक इस तरह से। अब ये तो हमारे स्टार टोपोलॉजीज हो गई, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको ये स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। अब इसी के बाद जो हमारा दूसरा, मैं सपोज एक तरफ मैं इसका रिंग बनाता हूँ, रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी कुछ हमारे सपोज इस तरह से हो गई हमारी, रिंग हो गई हमारा दूसरा सेटअप तैयार हो गया, ये हमारा एक सेटअप तैयार हो गया और देखिए हमारा सेटअप तैयार हो गया। तो कुछ इस तरह से रिंग से यहाँ पे ये हमारी रिंग टोपोलॉजीज हो गई, ठीक है। अब जो दूसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज यहाँ पे ये क्रिएट हो गया आपका बस टोपोलॉजीज, ये नोड एक तैयार हो गया हमारा, या केबल बोल सकते हैं इसको। ये आपका सेटअप तैयार हो गया बस टोपोलॉजी में। आपको मैंने बताया था कि सिंपल एक स्ट्रेट वे में आपके सेटअप क्या तैयार रहते हैं आपके कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने आप यहाँ पे 3 टोपोलॉजीज बनाई है, रिंग, स्टार और बस। अब इसमें क्या होता है, ये आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, जैसे देख सकते हैं आप बस टोपोलॉजी में क्या होगा, पहले ये इससे कनेक्टेड हो गया, सपोज इस तरह से कनेक्टेड हुआ। अब इसने क्या किया, ये इससे कनेक्टेड हो गया, फिर ये इससे भी कनेक्टेड हो गया। अब जब बस टोपोलॉजी पूरा एक सेल नेटवर्क है, जो कि बस नेटवर्क पूरा बस टोपोलॉजी है, ये पूरा रिंग से कनेक्ट हुआ। अब रिंग क्या करता है, रिंग पूरा कनेक्ट हो गया, रिंग पूरा जाकर के स्टार टोपोलॉजी से। मतलब आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी, ना कि हम एक सिंपल से नेटवर्क की बात नहीं, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पूरे एक नेट टोपोलॉजीज की। हमने अभी तक जैसे बस में, रिंग, स्टार या मैश में या ट्री में, हमने उसमें क्या देखा था टोपोलॉजीज में कि सिस्टम कनेक्टेड थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये रहता है कि इसमें पूरी की पूरी आपकी टोपोलॉजीज आपस में कनेक्टेड रहती हैं, और जो ट्रांसमिशन होता है वो एक बड़े लेवल पे चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी एक बस टोपोलॉजी और पूरी की पूरी एक रिंग टोपोलॉजी और इस तरह से स्टार टोपोलॉजी, यानी कि ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली आप इसमें देख सकते हैं कि कितना कॉस्ट लगता है, कितना ज्यादा ये हाई लेवल पे वर्किंग होती है इसकी, और इसमें कितना इसका बड़ा डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलेगा। तो हाइब्रिड टोपोलॉजीज में देख सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा टोपोलॉजीज आपस में ही जुड़े रहते हैं। अभी हमने सिंपल से देखा तो उसमें बस या रिंग या स्टार में उसमें कनेक्टेड थे हमारे, लेकिन उसमें कनेक्टेड क्या थे, हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड थी इससे, यानी कि सेटअप कनेक्टेड, यानी कि वर्क स्टेशन कनेक्टेड थे। तो इसलिए इसको हम डिफरेंट मान सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें पूरी की पूरी टोपोलॉजीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। एडवांटेज क्या है, इट इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल और इट इज वेरी रिलायबल। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली इसके जो कॉस्ट वगैरह जो रहती है, सबसे ज्यादा जो बात करें इसके हम कॉस्ट के बारे में, क्योंकि सेटअप इसका क्रिएट करना इतना डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि आप इसके लिए पहले बस सेटअप क्रिएट करेंगे, फिर इसके लिए रिंग टोपोलॉजीज भी क्रिएट करेंगे, या फिर आप इसके साथ साथ स्टार नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, वो ट्री भी हो सकता है या फिर मैश भी हो सकता है। तो इसमें ऑब्वियसली क्योंकि इसमें केबल की भी जरूरत पड़ेगी, आपके पर्टिकुलर इसमें सेटअप वगैरह पूरा क्रिएट करना होगा, इसके लिए पूरा एक सेटअप, और इसके लिए भी हमें पूरा सेंटर हब की जरूरत पड़ती है। तो अब ये देखिए कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर सपोज हमारा टोपोलॉजी इन दोनों से कनेक्टेड है स्टार, ठीक, अगर इसके सर्वर ने काम करना बंद कर दिया स्टार के, तो ऑब्वियसली इसके नेटवर्क पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इससे भी कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इसलिए हम इसका सबसे बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी एक टोपोलॉजीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो यानी कि इसके साथ साथ ये दोनों टोपोलॉजीज भी काम करना बंद कर देंगी। तो इसका ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। और एक बात और, जैसे आप देख सकते हैं
कि बस टोपोलॉजीज में भी जैसे केबल कनेक्टेड है एक दूसरे से, बस केबल, उसके बाद जो रिंग टोपोलॉजीज में भी आपस में सब सिस्टम कनेक्टेड है। अगर सिस्टम ने भी काम करना बंद कर देता है, अगर हमारा एक सिस्टम भी काम करना बंद कर देगा तो आपका एंटायर जो भी पूरा टोपोलॉजी है हाइब्रिड का वो भी काम करना बंद कर देगा। तो अब तक का सबसे जो हमारा कॉस्ट या फिर सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टीज जो इसमें आती है इंस्टॉलेशन से लेकर के आपकी, चाहे हम बात करें उसके मेंटेनेंस की या उसकी हम बात करें उसकी कितना हमारा कॉस्ट आता है, ये सब कुछ इसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो अभी तक का जो हमने हाइब्रिड टोपोलॉजीज में देखा कि सबसे ज्यादा इसमें सिचुएशन की भी देखना पड़ता है कि हमारा किसी भी तरह से सर्वर का फेल ना हो या किसी भी एक सेटअप की किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अभी तक हमने आज के जो हमने देखा पार्ट 4 में, मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि कितने टाइप्स की थी। तो आपने देखा था स्टार, बस, रिंग, मैश, हाइब्रिड और ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद मैंने सबके सेटअप को बन आपको डिफरेंशिएट कराया कैसे होते हैं, एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेज भी बताया मैंने। तो हम सिंपल से टोपोलॉजीज की बात करते हैं। टोपोलॉजीज का मतलब ही होता है कि एक तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर, कैसे नेटवर्क आपके काम करते हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, नोड हमारे कैसे, केबल हमारे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो टोपोलॉजीज को एक तरह से उसका लेआउट कहा जाता है। तो सिंपल सी बात करें, किसी भी ऑफिस या सर्वर पे हम जब देखते हैं कि सिस्टम वगैरह आप देखते हैं कभी भी वो कनेक्टेड रहते हैं, तो वो कनेक्टेड भी आप कैसे रहते हैं, आप सिंपल इस तरह की टोपोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर की टोपोलॉजीज पे ही वर्क करते हैं। ऑफिस में बात करूं, अगर ऑफिस में जो सिस्टम के सेटअप लगे रहते हैं या फिर आपके स्कूल के आपके लाइब्रेरी में जो लगे रहते हैं या आपके स्कूल के कंप्यूटर क्लासेस में जो लगे रहते हैं, तो वो आप सिंपल में देख सकते हैं कि कुछ आपके बस टोपोलॉजीज में रहते हैं क्योंकि स्ट्रेट वे में चलते हैं और आपके वायर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हाँ, ऑफिस में अगर बात करें कि कभी आप जैसे कि मीटिंग टाइम पर होते हैं तो सेंटर टेबल पे सेटअप वगैरह जैसे क्रिएट होता है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि वहां पे रिंग टोपोलॉजीज पे यूज हो रहा है। एक ही सर्वर से एक उसका सेंटर पॉइंट है, अगर एक सेंटर पॉइंट है कि जिसको हम हब बोलते हैं, हब अगर एक सभी 4-5 सिस्टम से कनेक्टेड तो हम वहां पे उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजीज में क्या होता है कि एक मेन सर्वर होगा, मेन सेटअप होगा, वहां से उसके कई तरह के दूसरे या फिर 3 टाइप के ब्रांचेस निकले होंगे, यानी 3-4 सेटअप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो वो ट्री टोपोलॉजीज कहलाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजीज अलग होते हैं। मैश टोपोलॉजीज में क्या होता है, एक ही सिस्टम से कई सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे मैंने P2P नेटवर्क बताया था, मैश टोपोलॉजीज पे वर्क करता है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया हाइब्रिड टोपोलॉजी, दैट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि सभी से डिफरेंट टोपोलॉजीज माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बस या फिर रिंग या स्टार, 2 या 2 से ज्यादा टोपोलॉजीज को जोड़ने के बाद ही क्रिएट होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा हमारा कॉस्ट भी आता है और सबसे ज्यादा हमारे लिए ये डिफिकल्टी भी सामने क्रिएट करती है। तो जो अभी आपने देखा कि हमने जो टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा था, तो अब तक का सबसे जो डिफरेंट था हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजीज था, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।